नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं यूपीपीएससी के बाहर यानी कि लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर खड़े हैं और आंदोलन को लगभग आज 2 दिन से ऊपर हो रहा है और आज तीसरा दिन आंदोलन का है और तीसरा दिन है यहाँ पर और लगभग 48 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, 60 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी छात्रों के बीच में नहीं आ रही है। अभी यहाँ पे बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि वर्तमान की स्थिति क्या है। लगभग एक तरीके से 60 घंटे से ऊपर हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट सूचना, स्पष्ट जानकारी अभी नहीं आई है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे छात्र बैठे हुए हैं। आपसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या स्थिति लग रही है। लगभग तीसरा दिन आज है और प्रशासन का क्या रवैया है। प्रशासन ने हमें सिर्फ बहलाया फुसलाया है। प्रशासन अभी भी अपने मनमाने तरीके और अपारदर्शी व्यवस्था के हिसाब से परीक्षा कराने पे अड़ा हुआ है। प्रशासन हमसे कहता है कि हम छात्रों की हित की बात कर रहे हैं। यदि ये छात्रों की हित की बात है तो छात्र यहाँ पे 2 दिन से सड़क पर सोने को मजबूर है। प्रशासन के तरफ से या आयोग की तरफ से कोई उच्च अधिकारी आके छात्रों के हाल को देखा नहीं है और न ही हमारे हितों के बारे में बात की है। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान की स्थिति क्या है। आज तीसरा दिन आंदोलन का है और संख्या बल भी आज धीरे धीरे अभी बढ़ ही रहा है। तो जिला प्रशासन का और इस तरीके से जो शासन स्तर का सचिव का अभी तक कोई बयान अभी नहीं आया है। जिला प्रशासन जो है हम लोग का सहयोग कर रहा है लेकिन जितना अच्छे से करना चाहिए उतना अच्छे से नहीं कर रहा है। मतलब जिला प्रशासन का सहयोग दिख रहा है। सहयोग है, ऐसा नहीं सहयोग नहीं है। और रही आयोग की बात और अध्यक्ष की बात, तो अध्यक्ष तो कोई मतलब उनसे है नहीं। और क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। जहाँ तक हम लोग को लगता है चीजें, उनके पास तो हम लोग के लिए टाइम नहीं है। उनको तो चुनाव में रैली करना है और क्या ही बोला जाए। मतलब बच्चों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री से ही यहाँ पर उनकी उम्मीदें हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र इस समय बैठे हुए हैं। आपकी उम्मीदें किससे दिख रही हैं? आप किससे उम्मीद करना चाहेंगे? देखिए, हमारी मांग 1 शिफ्ट और 1 एग्जाम की थी। ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस लेकर के आए, अगर आपको ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आज बच्चों के लिए ट्रांसपेरेंसी लग रहा है तो ये आपका प्रोसेस 11 फरवरी को कहाँ गया था जब आपने पेपर करा दिया। पेपर कराने के बाद में आपने दे दिया कि सूचनापूर्व तरीके से। वो सारी चीजें तो अपने स्तर पे है लेकिन अभी आपकी उम्मीदें किससे बची है? क्योंकि तीसरा दिन आज हमारी आखिरी उम्मीदें बची है कि मुख्यमंत्री महोदय शायद इसमें कुछ छात्र हित में एक डिसीजन ले, क्योंकि आयोग पे हम लोग करीब 53-54 घंटे से मौजूद है बराबर, लेकिन आयोग सुनने को तैयार नहीं है। शासन की तरफ से लोग आते हैं यहाँ पे, बस धैर्य देंगे, लुभावनी बातें करेंगे और कहेंगे आप हमारा प्रयोग एक बार प्रयोग करके देखें। छात्र कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसपे आप कोई भी कागज कलम लेकर के मेज पर डिसाइड करें और प्रयोग थोप दें आकर के। पानीपत का एक युद्ध आपके लिए कठिन है, दूसरे के लिए सरल है, इसमें कौन सा तर्क है? जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन कहाँ से? हम मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि इस स्थिति का संज्ञान ले और आयोग जो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ या प्रयोग कर रहे हैं उसको रोका जाए। ये यहाँ पे लगातार अपील करें। यहाँ पर भी छात्र उपस्थित हैं। आप तैयारी कितने साल से कर रहे हैं? पिछले 5 साल से। अच्छा, तो क्या मांगे हैं आपके यहाँ पर? आयोग ने जो 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की मांग ये है कि 1 शिफ्ट में एक बार में एग्जाम कराया जाए, जैसा कि पहले होता आया है। फरवरी में भी एग्जाम हुआ था, फिर नकल हुई, उसमें धांधली करा करके आयोग ने खुद किया। फिर हम लोग ने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद परीक्षा रद्द की गई। उसके बाद फिर से परीक्षा की डेट के लिए हम लोगों ने धरना दिया। फिर से परीक्षा की डेट आई तो उसमें परीक्षा के प्रारूप ही ये लोग बदलने लगे हैं, जिसमें 2 शिफ्ट में कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। बात यहाँ पे लगातार बच्चे मुद्दे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे छात्र और बैठे हुए हैं। क्या मांग आपकी है सरकार से? देखिए, सरकार से यही मांग है कि आप देख सकते हैं छात्र 3 दिन से आंदोलन पर अनवरत बैठे हुए हैं और लगातार छात्रों का हुजूम बढ़ भी रहा है। छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि आप 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम करवा दीजिए और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है आप इसको खत्म कर दीजिए। इससे छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपने भी देखा था। आपकी उम्मीद किससे बची हुई है? आप आखिरी उम्मीद किससे है आपकी? माननीय योगी जी से है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम कराए, नो नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि उसमें यूक्रेन का जो युद्ध भूमि है उसका क्षेत्र पूछ देगा, कौन कौन सी सीमाएं लगी हैं, और इजराइल का पूछ देगा। हमें दोनों आता है तो उसमें कौन सा वो करेंगे कि वो कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा नहीं। छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे कि ह्यूमैनिटीज के जो सवाल आते हैं, कोई युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वहाँ पे कौन सा आप डिसाइड करेंगे, कौन सा सवाल ज्यादा आसान है, कौन सा सवाल टफ है। यहाँ पर भी प्रतियोगी छात्र उपस्थित है। आप लोगों की आखिरी उम्मीद किससे बची हुई है? हम लोगों की आखिरी उम्मीद अपने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सीएम से बची हुई है।
अब वही न्याय हम लोगों को दिलवाएंगे आयोग से कहकर। आयोग को चाहिए 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो, जैसे पूर्वाध होता था उसी प्रकार से उसी प्रक्रिया से हो, यही हम लोगों की मांग है। यहाँ पे लगातार छात्र मुख्यमंत्री जी से लगातार अपील करें। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इस समय बैठे हुए हैं। तो लगातार छात्र लगभग 60 घंटे होने वाले हैं, तीसरा दिन आंदोलन का है। तो प्रशासन स्तर से, शासन स्तर से आपको अब आखिरी उम्मीद किससे दिख रही है? सर शासन स्तर से जो भी अब निर्णय लें माननीय मुख्यमंत्री साहब लें, क्योंकि यहाँ से तो अब कुछ आशा बचा नहीं है। अब मुख्यमंत्री जो निर्णय लें, अब त्वरित निर्णय लें। मतलब मुख्यमंत्री जी त्वरित निर्णय लें, छात्रों का ये कहना है। तो अभी तक क्या लग रहा है कि फैसला आपके पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा? ये उम्मीद तो है कि फैसला अपने पक्ष में ही आना चाहिए। और योगी जी से निवेदन है कि बच्चे लगातार 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बच्चों की मांग को सुना जाए और एग्जाम को एक ही शिफ्ट में करवाया जाए। जैसे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ही सभी लोगों का विद्रोह। अच्छा, यहाँ पर भी अभी आप कब से यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हैं? मैं 11 तारीख से हूँ। 11। तो अभी लगभग तीसरा दिन आज है और इस तरीके से प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन आपका सहयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, प्रशासन का पूरा सहयोग है। बशर्ते प्रशासन वही बात हमेशा रिपीट कर रहा है कि एग्जाम होगा 1 शिफ्ट में। हमारी बातें आयोग से हो, लोक सेवा आयोग से, वहाँ कोई सदस्य है, अध्यक्ष आए, सचिव जी आए। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर एक लोग और बैठे हुए हैं। आपकी उम्मीदें किसकी हैं? क्योंकि अब सब कुछ टिका हुआ है कि आखिरी फैसला क्या आने वाला है। मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से है। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप इसके माध्यम से? वो संज्ञान ले, निर्णय ले, तुरंत त्वरित निर्णय लें। त्वरित निर्णय लें। और ये आंदोलन किसी भी रूप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और लगातार सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, सरकार के रवैये पर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। और अभी इस समय हम ग्राउंड जीरो पर उपस्थित हैं। आपको दिखा दें कि तमाम छात्रों से हमने बात की, पुलिस प्रशासन के भी तमाम आला अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर भी बच्चे अपना खाने पीने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और इस तरीके की जो वर्तमान की स्थिति है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रयागराज पूरी तरीके से यूपीपीएससी और आरओ में नॉर्मलाइजेशन के आंदोलन से जो है अभी गुजर रहा है। और तमाम तरीके से बहुत सारे बच्चे इस समय इकट्ठा हैं। अभी आपको समय बज रहा है, लगभग अभी 1:30 बजने का समय है और 1:30 से ज्यादा हो चुके हैं। और आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाया कि यहाँ पर कितने सारे छात्र, अब संख्या बढ़ रही है। सुबह के समय जो संख्या बहुत कम दिख रही थी, वो संख्या अब यहाँ पर बढ़ रही है। लगातार छात्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर भी छात्र है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आपको हम दिखा रहे हैं, एकदम एक्सक्लूसिव खबर आपको। और इधर भी देखिए तो आप, यहाँ पर गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 4 है। लगातार बच्चों की सिर्फ यही डिमांड है, यही मांग है कि जो है नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। और अभी छात्रों से हमने बात की और सिर्फ उनका एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म हो। लेकिन अभी लगभग 60 घंटे तक का समय हो चुका है, तीसरा दिन है और अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है। ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी जानकारी है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जुड़े रहिए अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ। धन्यवाद।